Listening. Please give me a command. Open WhatsApp Opening WhatsApp. and Listening. Please give me a command. open Facebook. Opening Facebook. Okay, and now Listening. Please give me a command. open Instagram. Opening Instagram. ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इससे हम. सो Listening. Please give me a command. व्हाट इज रिएक्ट जेएस. Searching Google for what is React.js. ओके, एंड देन कुछ क्वेश्चंस. Listening. Please give me a command. टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स. Searching Google for trending songs. सो गाइस, ये था कुछ इंट्रो. हम ये वॉइस असिस्टेंस रिएक्ट जेएस की हेल्प से बनाऊंगा. इससे पहले भी मैंने एक वॉइस असिस्टेंस बनवाया सेम ऐसे ही, लेकिन उसको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के थ्रू. तो गाइस, ये वीडियो रहेगा रिएक्ट जेएस से हम एआई को कैसे बना सकते हैं. एआई नहीं, बेसिकली एक एआई असिस्टेंस है जो आपकी जो भी आप क्वेश्चंस देंगे उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. फॉर एग्जांपल, इन्हें आपने कुछ दिया कमांड्स किया, कुछ ओपन्स करो तो कुछ ओपन करेगा. वहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स रहेंगे, और अगर आप उस प्री डिफाइंड कमांड में से कोई कमांड बोलते हो तो बेसिकली वो ओपन करके देगा. नहीं तो अगर आप ऐसा कुछ कमांड बोलते हो जो उसमें प्री डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए वो गूगल का यूज करके, गूगल का सर्च इंजन का यूज करेगा, एंड देन आपको रिजल्ट गूगल पे ला के देगा. सो चलो देखते हैं बनता कैसे. तो सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करना होगा हमको. सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा प्रीवियस कोड है मैं उसी में स्टार्ट करता हूँ, बट इसको डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, इसको मैं करता हूँ डिलीट. तो मैंने सिंपली कुछ किया नहीं है, एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाया है. सो चलो नया प्रोजेक्ट ही बना लेता हूँ. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आना है. आप जल्दी जल्दी स्किप भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइस असिस्टेंस. एंड देन सबसे पहले हमको यहाँ रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो इसके लिए VS कोड ओपन करूँ, एंड देन कुछ एक कमांड है रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने का. तो मैं एक कमांड यूज़ करूँगा जिसमें, चलो गाइस मैं पूरा ही करवा देता हूँ. तो मैं इसमें टेलविंड का यूज़ करूँगा या थोड़ा CSS का. तो आप बेसिकली कुछ भी यूज कर सकते हो. आप CSS का यूज करना है तो CSS कर सकते हो, नहीं तो आप टेलविंड CSS का भी यूज कर सकते हो. सो सबसे पहले हमको वीट को इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं वीट को इंस्टॉल करूँगा. इसके लिए एक कमांड होता है npm क्रिएट white@latest. ठीक है, white@latest. ये जो कमांड होता है बेसिकली एक आपको रेट का प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता है. तो ये कुछ समय लेगा. तो गाइस, जब तक ये हो रहा है तब तक लिए मैं वीडियो करता हूँ पॉज. या कुछ कमांड्स हैं मैं दिखा देता हूँ. इसमें सबसे पहले आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा. तो आपने पहले अगर फोल्डर बना के रखा है तो आप सिंपली डॉट इंटर करके एंड देन इंटर मार देना, एंड फिर इंटर कर देना. एंड देन यहाँ सिंपली आपको एक लाइब्रेरी चूज़ करने का ऑप्शन देगा. तो यहाँ पे आना, एरो की से रिएक्ट सेलेक्ट कर लेना, एंड देन इसमें जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके एंटर कर देना. फिर ये कुछ कमांड देगा तो उस कमांड को आप डायरेक्ट कॉपी कर देना एंड पेस्ट कर देना. तो सबसे पहला कमांड है npm इंस्टॉल. तो पहले ये कमांड चला देना. जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, मिलता हूँ आपसे इसको इंस्टॉल होने के बाद. तो गाइस, ये इंस्टॉल हो चुका है, एंड देन हमको npm रन डेव करना था, एक कमांड था. तो मैं सिंपली npm रन डेव कर सकते हो. इसके बाद आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा. तो मैं इसमें टेलविंड का सेटअप करना चाहूँगा क्योंकि CSS आदत नहीं लिखने की, तो मैं टेलविंड का प्रेफर करूँगा. तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सिंपली tailwind.com पे, tailwind css.com. आप टेलविंड CSS डायल करना, डायरेक्ट आ जाएगा. एंड देन सबसे पहला लिंक पे क्लिक करके tailwind css.com का प्रोफाइल आपको खुल जाएगा, मीन्स उसकी वेबसाइट खुल जाएगी. एंड देन आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है. गेट स्टार्टेड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक आपको नया इंटरफेस दिखेगा. वहाँ पे आपको सिंपली एक लाइन है, वो एक आपको अपने कोड में डालना रहता है. यहाँ पे देखो एक प्ले CDN करके ऑप्शन आ रहा है. जैसे ही आप प्ले CDN पे क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा. तो ये जो आप देख रहे हो ना स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट को सिंपली आप कॉपी कर लेना, एंड देन अपने प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर देना. कहाँ पेस्ट करना मैं बता रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ बंद. एंड देन आप देखना SRC, ये SRC खोलना, एंड देन इस पर index.css होगा, इसमें आपको पेस्ट करना. इसमें पहले जो भी पड़ा हुआ कोड है उसको Ctrl A करके डिलीट कर देना, एंड देन
ये पेस्ट कर देना। सॉरी, इसमें नहीं पेस्ट करना था, ये आपको करना था वहाँ पे। किधर आई, सॉरी यार, मैं रिएक्ट का यूज कर रहा हूँ तो ऐसे नहीं होगा चीज़ें। सो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा फ्रेमवर्क गाइड्स में, ठीक है। एंड देन आपको जौन सा फ्रेमवर्क है, मेरा इस केस में वीट का है तो मैं वीट पे क्लिक करूँगा। एंड देन यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी कमांड्स। तो सबसे पहले आपको कमांड नहीं चलानी, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हो तो ये कमांड की नीड नहीं है। आपको सिंपली ये दोनों कमांड को कॉपी करना है यहाँ से, इस वाले बटन पे कॉपी करके, एंड देन आपको अपने टर्मिनल में आके इसको पेस्ट कर देना। तो ओपन करना, एंड देन इस टर्मिनल को क्लिक करके Ctrl+C से एंड Ctrl+V कर देना। अरे पेस्ट ऑप्शन बोलेगा, पेस्ट कर देना। ये कमांड जो आपने किया है ना, ये कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेगा, ऑनलाइन पैकेजेस कुछ इंस्टॉल करेगा, सो दैट टेलविन CSS काम कर सके। तो इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे बैक आना टेलविन CSS की वेबसाइट पे, एंड देन यहाँ पे देखो इसने कुछ हाईलाइट में लिखा है। तो बेसिकली आप क्या करना, ये जो कंटेंट जहाँ से हाईलाइट है ये लास्ट तक कॉपी कर लेना, एंड देन ये कहाँ पे लगाना है, देखो यहाँ पे लिखा है tailwindconfig.js में आपको कंटेंट के प्लेस पर इसको पेस्ट करना है। तो अभी मेरे ख्याल से फाइल क्रिएट नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब तक ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होंगी दोनों, तब तक वो एक मतलब क्रिएट नहीं होगी फाइल्स। तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक क्रिएट होते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम्स नहीं लेंगे। बट नेटवर्क के ऊपर रहता है गाइस, नेटवर्क जितना ही अच्छा होगा चीज़ें उतनी ही अच्छे से और तेज़ी से होती हैं, ठीक है। सो कुछ टाइम वेट कर लो, या तो वीडियो स्किप कर सकते हो गाइस, आप आगे कर सकते हो स्किप करके 10 सेकंड 20 सेकंड। अदरवाइज कुछ वेट कर लो, आप भी देख सकते हो कितना टाइम लगता है। नहीं, कुछ काफ़ी टाइम लग रहा है। सो तो गाइस पहला कमांड एग्जीक्यूट हो सका है, एंड देन सेकंड कमांड की बारी है। तो इसको भी आप सिंपली अपने आप आ जाएगा, एंटर मार देना, ये भी कुछ सेकंड्स लेगा, एंड देन इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि अचानक से ये थीम कैसे चेंज हो गया मेरे VS कोड का। तो मैंने इसको चेंज किया, ठीक है। तो मैंने एक एक्सटेंशन है उसी का यूज़ किया है। थीम्स में गया, एंड देन सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करा थीम्स, ढेर सारी ऑप्शन थी तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बट अभी यूज करते हैं पता चल जाएगा कैसा है। अरे यार, तो इसको इंटर करना था, मैंने किया नहीं। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा, एंड देन देखना आप यहाँ tailwindconfig.js का एक फ़ाइल अभी क्रिएट हो जाएगा, जस्ट देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा, एंड देन ये एक फ़ाइल क्रिएट करेगा, जहाँ आपको सिंपली इधर आना tailwindcss.com पर, एंड देखो इसने बोला index.css में सबसे पहले इसको पेस्ट कर देना। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, एंड देन index.css अपना किधर है, उस फाइल में पेस्ट करना है। तो ये index.css इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। वीट इंस्टॉल किया, इसके बाद ये दो प्रॉम्प्ट्स को मैंने चलाया, ठीक है। ये दो प्रॉम्प्ट चलने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट होगी जिसमें tailwindconfig.js लिखा होगा, उसमें ये पेस्ट करना है। ये अभी तक नहीं आया था, इसलिए मैंने पहले ये वाला काम कर लिया। index.css में ये 3 फाइलें, मतलब 3 जो लाइन्स थी, इसको पेस्ट कर दिया। अब आ गई होंगी हमारी tailwindconfig.js, तो चलो वहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अरे यार क्या मजाक है यार, टाइम्स क्यों ले रहा है यार। तो यार मैं वीडियो रोकता हूँ जब तक इंस्टॉल हो जाता है। तो वैसे इंस्टॉल हो चुका है सिंपली, एंड देखना यहाँ पे एक नीचे एक फाइल आया होगा, हाँ देखो tailwindconfig.js। तो देखो यहाँ कंटेंट जो लिखा है ना, बस इसी को प्लेस पे, तो कंटेंट को ऐसे करना कॉपी, एंड देन इसके प्लेस पे Ctrl+V कर देना, बस खत्म, आपका tailwind सेटअप हो चुका है। अब सेटअप हो चुका है तो आप कैसे पता करोगे भाई सेटअप हो गया है। तो आप app.jsx में जाना, ठीक है। app.jsx पे आप जाना, एंड देन देखो app.css का मुझे नीड नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, फालतू का फोल्डर रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड इसको डिलीट मारने के बाद मैं एक चीज़ और डिलीट मारूंगा, ये एसेट्स की भी मुझे नीड नहीं है, तो मैं इसको नीट क्लीन बना देता हूँ, ठीक है, इसलिए। तो चलो अभी अपना फाइल हो गया है क्लीन, एंड app.jsx में जाना, एंड सिंपली जो भी लिखा है इसको मार देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। एंड देन सिंपली एक कमांड डालना, डायरेक्टर ऑफ फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। जैसे ही आप इतना क्लिक हो गए तो कुछ सजेशंस आने लगेंगे, जो बेसिकली ये बॉयलर प्लेट जनरेट करके दे देता है, जो बेसिक बॉयलर प्लेट होती है रिएक्ट की, ठीक है। तो आजा भाई, क्या ही बेइज्जती कराता रहता है यार। चलो नहीं आएगा तो मैं लिख ही लेता, बट आ गया, चलो। एंड देन चलो इसमें कुछ क्लासेस ऐड करके देखते हैं CSS की वर्क कर रही है कि नहीं। तो मैं क्लास दे देता हूँ विड्थ को स्क्रीन के बराबर, हाइट को स्क्रीन के बराबर, एंड BG रेड 500। एंड इसको मैं सर्वर को रन भी करना पड़ेगा, तो सर्वर को रन करने के लिए npm run dev इतना क्लिक करोगे आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। एक लिंक मिल जाएगा आपको, सिंपली
इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको ये सब आता है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, स्किप कर दो आप वीडियो, डायरेक्ट वहाँ से देखो जहाँ से चीज़ें स्टार्ट है। तो देखो यहाँ पे आ गया, एंड देन कंट्रोल में प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन करके मेरा ये प्रोजेक्ट देगा। तो चलो मैं इसको कर दिया हूँ, ये कुछ सेकंड्स लेगा लोड होने में। सो देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है चीज़ें, तो तब तक वेट करो जब तक स्टार्ट हो रही है चीज़ें। जैसे ही आ जाती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। तो गाइस देखो ये फाइल अपना ओपन हो चुका है, मतलब अपना CSS टेलविन CSS वर्क कर रहा है। तो चलो जल्दी जल्दी इसको देखते हैं क्या कैसे क्या होना है। तो सबसे पहले मैं इसके स्ट्रक्चर देखता हूँ कैसे मैंने बनाया था। तो सिंपली मुझे एक बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, एंड देन मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, एंड देन एक स्टार्ट बटन चाहिए, एंड देन कुछ डिप्स चाहिए। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं। तो बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगा सकते हो, तो मैं इसके लिए index.css में जाऊँगा, ठीक है। एंड सबसे पहले मुझे फ़ोटो चाहिए। मैं फ़ोटो यार मेरे पास फ़ोटो ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं इसको लेता हूँ मेरे पहले वॉइस असिस्टेंस में। तो मैं इसको इसके पब्लिक में मैंने फ़ोटो रखा था। तो चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड देन इसको कट करता हूँ, एंड देन अपने पब्लिक वाले फ़ोल्डर में इसको पेस्ट करता हूँ। इमेजेस गाइस जो भी रहता है आप पब्लिक में ही रखा करो, ठीक है। पेस्ट आ जाए, चलो ठीक है। अब इसको कैसे ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे आना, एंड यहाँ पे आप कस्टम CSS भी लिख सकते हो। तो मैं एक लिखता हूँ, ऐसे ही क्लास बना लेता हूँ, डॉट इमेज, BG इमेज, ठीक है। BG इमेज, डॉट का मतलब है क्लास लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें मैं करूँगा, एंड देन सिंपली मैं बैकग्राउंड इमेज इसमें दे दूँगा URL। इसमें मैं सिंपली कहूँगा स्लैश पब्लिक स्लैश AI इमेज, ये मेरा इमेज है, ठीक है। एंड देन मैं इसमें बोल दूँगा बैकग्राउंड का है तो आपको बैकग्राउंड की देना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़। तो बैकग्राउंड साइज मैं इसको करूँ कवर, एंड बैकग्राउंड पोजीशन मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मैं सेंटर ही कर देता हूँ, चलो सेंटर करके देखते हैं कैसे होता है सेंटर। और अब जानते हो क्या करना है, बस इस वाले क्लास को ले जाके अपने app.jsx पे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। चलो अब देखते हैं कुछ चेंजेस हुआ। तो ये था अपना ये, तो देखो गाइस ये इमेज लग गया, ठीक है। जैसा अपने को चाहिए था सेम वैसे इमेज लग गया। सो अपना इमेज का तो काम हो गया। एंड नाउ हमें क्या करना है, नाउ हमें एक H1 लेना है। तो मैं चीज़ें यहाँ ना करके एक अलग से फ़ाइल बनाऊँगा, ठीक है। तो चलो इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, एंड देन यहाँ पे SRC में, ठीक है, SRC में एक कंपोनेंट बनवाता हूँ। ज़रूरत तो नहीं है बट चलो गाइस मैं यहीं करवा देता हूँ, क्या इनको कॉम्प्लेक्स करवाना। चलो ठीक है। एंड देन सिंपली यहाँ पे मुझे एक H1 लेना है। H1 में मुझे लिखना है वॉइस असिस्टेंस। सो मैं लिखता हूँ वॉइस असिस्टेंस यूजिंग React.js। देखते हैं आता है कि नहीं, शायद तो कहीं आया, यहाँ पे आया, ठीक है। मुझे चीज़ें सेंटर में चाहिए तो आप सिंपली आना एंड इसको बोल देना फ्लैक्स आइटम सेंटर, फ्लैक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर कर दोगे इससे चीज़ें सेंटर में आने लगेंगी। देखो यहाँ पे, चलो इसका साइज बढ़ाया जल्दी जल्दी। तो भाई इसमें आप एक क्लास नेम दे देना, एंड देन टेक्स्ट बढ़ाने के लिए टेक्स्ट आपको देना पड़ता है एक्सेल में। तो मैं देता हूँ 6 एक्सेल, सो दैट ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। चलो बढ़िया। एंड देन इसको मैं फ़ॉन्ट दे देता हूँ एक्स्ट्रा बोल्ड। आजा भाई, एक्स्ट्रा बोल्ड, फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड दे देता हूँ, ओके। एंड देन इसका कलर को मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। कलर को मैं करना चाहूँगा कलर ग्रीन 600। और यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा स्पेस दे देना 600, ठीक है। जैसे ही दोगे लग जा भाई, नहीं लगेगा, फॉन्ट नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। टेक्स्ट ग्रीन जैसे ही करोगे तो ये चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी, ठीक है, ग्रीन हो गई, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चाहिए मुझे को टेक्स्ट, तो ऐसा करना आप सिंपल सा मार्जिन दे देना बॉटम से 20 का। तो ऐसे ही मार्जिन बॉटम 20 दोगे तो थोड़ा ऊपर चली जाएंगे, थोड़ा और चाहिए ऊपर। तो चलो इसको मैं बोलता हूँ 40। चलो ठीक है, ये सही है। थोड़ा और दे दो क्या यार, चलो मैं 52 देता हूँ। ये तो AI का ही ले लिया 72। नाउ इट इज़ लुकिंग गुड, ओके। एंड देन हमको एक चाहिए वहाँ पे, क्या चाहिए यहीं से देख लेते हैं। इसको मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, अभी डायरेक्ट मैं बटन बना रहा हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए आप कोड पे आना एंड देन सिंपली एक बटन ले लेना एंड इसमें लिख देना स्टार्ट लिसनिंग डॉट, बस। एंड देन इसको कुछ क्लास दे देते हैं। क्लास में देता हूँ पैडिंग एक्स में 6, पैडिंग वाई में 2, बीजी इसका मैं देना चाहूँगा, बीजी कौन सा दूंगा, इस बीजी ब्लैक दे देता हूँ अभी के लिए। एंड इसको थोड़ा सा मैं राउंडेड देना चाहूँगा, तो राउंडेड मैं इसको एलजी दे देता हूँ। एंड बस थोड़ा देखते हैं कैसा बना। देखो ये अपना बटन बन गया, मगर इसमें टेक्स्ट को मुझे वाइट करना पड़ेगा। सिंपली टेक्स्ट को आप कर दो वाइट सो डैट हमें चीज़ें दिखे बटन में, ठीक है। देखो वाइट हो गया, बट ये चीज़ें ये सेंटर में नहीं आ रहा है। इसको सेंटर में लाने का क्या तरीका, इसको सेंटर में लाने का एक ही तरीका है को आप इसको एक डिप में रखो। डिप, ये कौन सा डिप बन गया भाई वैल्यू के साथ। सो अब इस डिप को आप फ्लैक्स दे दो, ठीक है। क्लास नेम फ्लैक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। जैसे ही करोगे आप सेंटर में आ जाना चाहिए। तो बस इसको बीजी देख के देखते हैं इसका विड्थ कितना है। बीजी रेड 500। तो गाइस ये इसलिए ऐसा आ रहा है, ये देखो ये इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ जो आप पेरेंट टिप देखोगे ना, तो यहाँ मैंने बेसिकली ये नहीं किया था। एंड आपको ये डायरेक्शन कॉलम में चाहिए, मुझे चाहिए एक के नीचे एक चीज़ है, तो सिंपली इसके डायरेक्शन को आप चेंज कर देना फ्लैक्स कॉल, मतलब फ्लैक्स कॉलम। जैसे आप करोगे चीज़ें सही हो जाएंगी। देखो चीज़ें सेंटर हो गई। अब इनके बीच में थोड़ा सा अपने को गैप चाहिए, तो गैप देते हैं फिर। तो यहाँ पे यहीं पे मैं आऊँगा एंड बोल दूँगा भाई आप लोग गैप ले लेना बेसिकली 6 का गैप दोगे तो बेसिकली ये थोड़ा सा गैप ले लेंगे बीच में से। चलो ठीक है। एंड देन इसके बीच में मुझे एक पैराग्राफ भी लगाना था, चलो लगे हाथ लगा ही देता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा एंड देन सिंपली एक पी लिखूँगा। एंड अभी के लिए मैं स्टैटिक लिख देता हूँ, प्लीज़ गिव मी ए कमांड, गिव मी ए कमांड COMMAND। इसको जानते हो गाइस, मुझे डायनेमिक करना है कि स्टार्टिंग में तो ये दिखे, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोल दूँ उसके बाद यहाँ से चीज़ें कंटेंट चेंज हो जाए, आई एम प्रोसेसिंग योर कमांड या कुछ भी। तो इसके लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ बोलूँगा कॉन्स्ट, आप दे सकते हो कमांड्स सेट कमांड्स एंड बेसिकली यूज स्टेट का आप यूज़ करना है। इसका यूज बेसिकली यूज स्टेट का यूज इसलिए होता है सो दैट हम वेरिएबल को होल्ड कर सकें, इसमें कुछ चेंजेस कर सकें। तो अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी ना करके इसमें देखो मैं बूलियन वैल्यू डालूंगा, ठीक है। मैं बूलियन इसलिए डालूंगा, मैं चाहता हूँ ये इनिशियली ट्रू रहे, और जब ट्रू रहे, ये जब कमांड्स ट्रू रहे तो बेसिकली मैं ये टेक्स्ट शो करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं कुछ और टेक्स्ट। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। जैसे ही मैं ट्रू करूँगा तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस कमांड्स को करूँगा कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं डायनेमिक चीज़ें लिखूँगा। तो डायनेमिक चीज़ें लिखने के लिए मैं इसको करूँगा कट एंड देन आपको एक ऑब्जेक्ट ब्रैकेट लगाना होगा, इसके अंदर आपको चीज़ें लिखनी होंगी। तो सिंपली आप लिखना है यहाँ पे कमांड्स अगर होती हैं ट्रू तो आप ये टेक्स्ट दिखाना, अदरवाइज ये टेक्स्ट दिखाना। इसमें लिख देना प्रोसेसिंग योर कमांड। तो देखिए बेसिकली क्या होगा, यहाँ मैंने डायनेमिक चीज़ें लिखा और इसमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया। बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क करता है, अगर ये ट्रू होता है तो ये कमांड चलेंगे, नहीं अगर फॉल्स होता है तो इसके बाद वाली ये कमांड्स चलेंगी आपकी, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। तो देखो अभी ट्रू है तो ट्रू के केस में ये प्लीज़ गिव मी ए कमांड चलेगा। चलो देखते हैं, प्लीज़ गिव मी ए कमांड। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ, अभी अगर इसको मैं फॉल्स करता हूँ तो आपको ये भी दिखाता हूँ फिर क्या देखते हैं। जैसे ही मैं फॉल्स करूँगा देखो प्रोसेसिंग योर कमांड्स, तो हम इसको डायनेमिक चेंज करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको ट्रू ही था तो ट्रू ही कर देता हूँ एंड थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो इसमें आऊँगा एंड देन सिंपली थोड़ा सा क्लास नेम दूँगा एंड टेक्स्ट को मैं कर दूँगा मीडियम एंड फॉन्ट को मैं कर दूँगा सेमी बोल्ड एंड टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ रेड 400। चलो देखते हैं कैसे लगता है। काफ़ी घटिया लग रहा है तो उसको मैं टेक्स्ट को चेंज ही कर देता हूँ, टेक्स्ट ऑरेंज 400। यार इसको वाइट ही रहने देता हूँ या तो ब्लैक ही रहने देता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट का कलर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है वाइट, नहीं तो आप बोलो मैं ब्लैक ही रख देता हूँ यार।
बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कलर्स के मामले में मैं। सो चलो ठीक है, ये सही लग रहा है गाइस। एंड इसके बाद अपने को क्या चाहिए था, हाँ एक बॉक्स ये जिसमें सिंपली ये रिकॉग्नाइज स्पीच मतलब जो आप बोलोगे यहाँ पे शो होगा, एंड जो वो रिस्पॉन्स आएगा बेसिकली यहाँ पे शो होगा। तो चलो इसको एक बनाते हैं एक कार्ड। तो इसके लिए अपना H1 हो गया, एक पैराग्राफ भी हो गया, एंड ये बटन का डिप भी हो गया अपना। बटन का डिप कहाँ पे है अपना, ये बटन भी हो गया। तो आई थिंक मुझे ये देने की नीड नहीं है, ये डिप देने की नीड नहीं है। अगर मैं डिप को हटाता हूँ तो देखता हूँ कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सही है। एंड देन इसके नीचे हमको चाहिए था एक बॉक्स। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, एक डिप लूँगा, एंड देन इसके अंदर मुझे दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक H4 या H2 ले लेता हूँ। इसमें सिंपली मैं लिखूँगा रिकॉग्नाइज टेक्स्ट या स्पीच लिख देता हूँ, स्पीच। एंड सिंपली एक मैं बी आर दूँगा। बी आर मतलब मैं नेक्स्ट लाइन में इसका जो भी आंसर है वो चाहता हूँ। एंड एक मुझे चाहिए H4 जिसमें मैं सिंपली क्या दूंगा, क्या मैंने लिखा था इधर, रिस्पॉन्स, जिसमें मैं रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड H4 में रिस्पॉन्स देता हूँ। एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं एक बी आर टैग लगाता हूँ, सो डैट जो भी टेक्स्ट है इसके बाद वो नीचे आ जाए। इतना मैंने किया। एंड देन देखना इसमें गाइस, इसमें कुछ मैंने कलर्स भी दिए हैं ना इसके टेक्स्ट को अलग अलग। तो इसको कैसे आप दे सकते हो, इसके लिए आपको इसको एक स्पेन में रखना होगा। तो मैं इसको एक स्पेन में रखता हूँ। एंड देन इसमें देना है आपको एक क्लास। तो मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम लिखना पड़ता है। एंड देन सिंपली देना टेक्स्ट ग्रीन 600। एंड रिस्पॉन्स का जो है, रिस्पॉन्स का मैं जो कलर देना चाहता हूँ उसको मैं ऑरेंज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आना, क्लास नेम एंड टेक्स्ट ऑरेंज 700। ऐसे मैं करूँगा एंड आप देखोगे यहाँ पे तो चीज़ें दिख रही है, बट इनका थोड़ा टेक्स्ट छोटा है, तो थोड़ा टेक्स्ट को बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड क्लास नेम करूँगा, टेक्स्ट को मैं बोल दूँगा एक्सेल। एंड यहाँ पे आऊँगा, इसको भी मैं कुछ टेक्स्ट दे दूँगा, टेक्स्ट LG इतना दे दूँगा। ठीक है, एंड इसको मुझे एक डिप में चाहिए। तो सबसे पहले इस डिप को मैं क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम सबसे पहले बीजे में इसको वाइड दे दूँगा, एंड इसको पैडिंग में दे दूँगा 5 की, एंड शैडो भी इसको दे देता हूँ मैं LG का। सो देखते हैं, ठीक है, एक कार्ड तो बन गया। एंड इसका मैं विड्थ को नहीं दूंगा मगर हाइट को ऑटो कर दूंगा। हाइट ऑटो बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ सो दैट जो इसमें कंटेंट है अगर वो बढ़ता है तो ये हाइट अपने आप बढ़ा लेगा। ठीक है, इसमें इससे आपकी चीज़ें ओवरफ्लो नहीं होंगी डिप के बाहर। सो इसको थोड़ा डिप को राउंडेड भी कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं आऊँगा राउंडेड एक्सेल करूँगा। तो बेसिकली ये चीज़ें कॉर्नर में देखो हो गया, सही है, अपने को इतना चाहिए था। एंड देन इसके बीच में थोड़ा गैप चाहिए था अपने को। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा स्पेस वाई एक्सेस में मुझे 5 की चाहिए। तो जैसे मैं स्पेस वाई एक्सेस में दूंगा 5 का, तो बेसिकली 5 का हो गया। चलो अभी के लिए अपना ये UI रेडी है। एंड देन अब इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आना होगा, एंड सबसे पहले मुझे एक कमांड बनाना होगा जो बेसिकली जब भी हम उस पर क्लिक करें तो वो बेसिकली सुनना स्टार्ट कर दे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको एक कमांड लिखना होगा। इसका फंक्शन मैं बता रहा हूँ इधर, कॉन्स्ट लिखना, कॉन्स्ट स्टार्ट लिसनिंग। ठीक है, ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं कुछ कोड्स लिखूंगा और इसको ऑन क्लिक पे इस चीज़ों को चलाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या इसमें देना चाहूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो AI असिस्टेंट है ये एक ब्राउज़र का फीचर है बेसिकली। सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्या उस डिवाइस में वो मतलब वो जो API है, मतलब जो ब्राउज़र इंटरनली यूज करती है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की एक API है बेसिकली जो इंटरनली यूज करती है, कुछ ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करती है। जब सपोर्ट नहीं करेगी तो बेसिकली वो वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं यही चेक करूँगा क्या वो जो API है, वो जो ऑब्जेक्ट है, क्या उस ब्राउज़र में सपोर्ट कर रहा है जिस ब्राउज़र में आप इसको ओपन करना चाह रहे हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कि क्या नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा वेबकिट। यहाँ पे मैं दो चीज़ें लिखूँगा इसलिए मैंने एक और पैरेंथेसिस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा वेबकिट स्पीच
रिकॉग्नाइजेशन, बेसिकली ये इनबिल्ट है गाइस, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन है, मतलब जावास्क्रिप्ट नहीं, इस ब्राउज़र का बिल्ट इन फीचर है जिसकी हेल्प से आप अपने ब्राउज़र को लिसन करने के लिए बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा इन ब्राउज़र विंडो, सॉरी अभी मैं बताता हूँ ये हो क्या रहा है। कमांड लिखने के बाद मैं आपको क्लियर कर देते हैं हो क्या रहा है, ठीक है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इन विंडो, एंड अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। देखो बेसिकली इसको मैं करता हूँ बंद, इस टर्मिनल को भी मैं करता हूँ बंद। इस लाइन में मैंने क्या कहा, इस लाइन में मैंने कहा कि आप विंडो में ये वेबकिट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, अब वेबकिट मैंने क्यों यूज किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्यों स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यूज किया, तो बेसिकली ये जो मतलब ये सिंटैक्स बोल सकते हो कि किसी किसी ब्राउज़र में अगर ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं तो अगर आप वेबकिट लगाते हो तो वहाँ भी वो चीज़ें सपोर्ट करने लगती हैं। सो डैट मैं दोनों वे में चेक कर रहा हूँ, अगर इसको लगाने के बाद भी अगर वो ब्राउज़र में है या इसको लगाने के बाद भी अगर ब्राउज़र, दोनों में से एक भी ट्रू होता है, या मतलब अगर विंडो में ये है या तो विंडो में ये है, मतलब वो इंटरनली सपोर्ट करता है एआई असिस्टेंस, मतलब बोलने के लिए सुनने के लिए बेसिकली उस फीचर को एक्सेप्ट करता है। अगर मैं चेक करूँगा डायरेक्ट, अगर ये नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सबसे पहले मैं इसको कमांड दूंगा कि आपको क्या करना है। अगर नहीं है तो मैं सिंपली एक मैसेज क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट मैसेज MESSAGE मैसेज, एंड वहाँ सिंपली मैं एक मैसेज ले लूँगा कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन doesn't support on this browser, ठीक है। बेसिकली मैं बोलूँगा अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है, अगर एक भी होता तो ये फंक्शन चलेगा नहीं, अगर एक भी नहीं होता तो सिंपली आप एक मैसेज शो कर देना कि भैया ये ब्राउज़र इस फीचर को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, स्पीच रिकॉग्निशन डजंट सपोर्ट इन द ब्राउज़र, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स सेट रिस्पॉन्स। अब ये मैंने क्यों लिया, ये बेसिकली इसलिए लिया सो डैट मैं यहाँ पे चीज़ें रेंडर कर सकूँ। तो यहाँ पे इसको मैं सबसे टॉप पे कर देता हूँ, इस वाले भी वेरिएबल को, चलो ठीक है। और इनिशियली मैं इसको क्या बोलूँगा, एम्पटी, मतलब इनिशियल में कोई नहीं है, मैं सिंपली सेट रिस्पॉन्स को उठाऊँगा एंड यहाँ बोलूँगा अगर ये ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता सिंपली आप सेट रिस्पॉन्स में उस मैसेज को डाल दो जो मैंने यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। इतना करना है। एंड अलर्ट भी कर दूँ, मैं छोटा सा एक अलर्ट भी दे दूँगा उसको कि भाई ये चीज़ें नहीं आप में वर्क करे, अलर्ट के फॉर्म में भी दे दूँगा, ठीक है। चलो दो चीज़ मैंने कर दिया एंड मैं यहीं से आप रिटर्न हो जाना। रिटर्न का बेसिकली मतलब है इसके आगे आप चलना ही मत, आप खत्म हो जाओ, यहीं से गायब हो जाओ, ठीक है। ये इतना काम है। सबसे पहले मैंने चेक किया ब्राउज़र में वर्क करता है कि नहीं, अगर नहीं वर्क करता है तो बात ही खत्म करो। अगर वर्क करता है उस ब्राउज़र में अगर है तो सिंपली आप उस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो आप, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पर लिखना कॉन्स्ट, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, मैं देता हूँ रिकॉग्नाइजेशन इज इक्वल टू, ये नहीं है भाई, ये रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन इज इक्वल टू, आपको न्यू लगाना पड़ेगा। न्यू बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का बोल सकते हो कीवर्ड है जो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। और किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा। मैं बोलूँगा विंडो डॉट स्पीच, कैपिटल में एस रहेगा, ठीक है, एस की डबल ई, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, या विंडो डॉट वेबकिट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया ना दोनों मेथड से, वैसे सिंपली यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अगर आप में सपोर्ट करता है तो बेसिकली विंडो से ये निकाल लो या तो विंडो से ये निकाल लो, दोनों में से अगर कोई भी मिलता है उसको इस वेरिएबल में सेव कर लो। और अगर मैं इसको कंसोल करके आपको दिखाऊँ रिकॉग्नाइजेशन में क्या है, तभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या आता है। सिंपली इस फंक्शन को मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा, तो इस बटन पे जब भी मैं क्लिक करूँ तभी फंक्शन चलना चाहिए। तो बटन कहाँ, ये है। तो ऑन क्लिक एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम कुछ चीज़ों को फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं जैसे ही करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे आऊँगा एंड अगर मैं कंसोल ओपन करता हूँ, कंसोल ओपन करने के बाद, हाँ ठीक है,
अभी रिस्पॉन्सिव मत देखो गाइस। अरे भाई आ जाए यार। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्सिव मोड में लाता हूँ, ठीक है। एंड इस कंसोल में करता हूँ क्लियर। जैसे स्टार्ट लिस्टिंग में क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे मुझे कुछ तो मिला, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे एक लैंग मिलता है, मतलब इसकी लैंग्वेज आप सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लैंग्वेज सेट करूँगा, ठीक है। एंड देन लैंग्वेज के बाद हमको तीन चीज़ें और काम रहता है। एक तो मुझे ऑन एरर पे एरर दिखा दूंगा, ऑन एंड पे भी मैं कुछ करना होगा तो कर दूंगा, एंड देन सिंपली ऑन स्टार्ट। ये 4 चीज़ें का मुझे यूज करना है। ऑन स्टार्ट, ऑन एरर, ऑन एंड लैंग्वेज। सबसे पहले मैं इस लैंग्वेज को सेट करता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड इसको मैं कट करूँगा एंड बोलूँगा जो भी रिकॉग्नाइजेशन की लैंग्वेज मैं चाहता हूँ इंग्लिश हो जाए। तो रिकॉग्नाइजेशन डॉट लैंग इज इक्वल टू, आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेना है एंड इसके अंदर सिंपली आपको लिखना है ENG इंग्लिश एंड सिंपली US यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश आप ले लो सिंपली, ठीक है। एंड अगर मैं CLG करता हूँ रिकॉग्नाइजेशन, तो आप देखना बेसिकली उस जो आपने दिया वहाँ पे सेट हो गया होगा। तो इसको मैं करता हूँ कट एंड देन जैसे स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा, आप देखना यहाँ पे लैंग्वेज में जो आपने लिखा वो सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद मैं एक मैं चीज़ करना चाहूँगा, ध्यान से अगर देखना है इसमें। जैसे इसमें आता हूँ मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, देखो इसके टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। अभी देखना टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, तो ये वाला फंक्शनलिटी मुझे परफॉर्म करना है। तो ये कैसे कर सकता हूँ, तो अभी इसको मैं रिफ्रेश मार दिया यार, तो यहाँ पे आना। तो इसके लिए भी मुझे एक वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, यूज स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा कॉन्स्ट। इसके लिए मैं कौन से वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ, इज लिसनिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। इज लिसनिंग कामा सेट इज लिसनिंग यूज स्टेट। इसको भी इसमें एम्पटी रखूँगा, ठीक है। एम्पटी नहीं, मैं इसको ट्रू फॉल्स बुलियन में वैल्यू दूँगा, क्योंकि मैं अगर चाहता हूँ अगर ये ट्रू रहे तो कुछ और शो करे और फॉल्स रहे कुछ और शो करे। तो अभी इसलिए मैं इसको देता हूँ ट्रू, ठीक है, TRUW, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब डायनेमिक चीज़ें इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आना एंड स्टार्ट लिसनिंग है, इसको करना कट। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाना एंड डायनेमिक चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दो। मैं बोलता हूँ अगर इज लिसनिंग अगर ट्रू है तो आप एक टेक्स्ट दिखा देना। ट्रू का मतलब है आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो आप लिसनिंग कर दो, लिसनिंग डॉट डॉट डॉट। नहीं तो आप सिंपली बोल देना स्टार्ट लिसनिंग, लिख के आना चाहिए टेक्स्ट, START स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है, ये लिख के आना चाहिए। तो इनिशियली मैंने ट्रू करके रखा है, तो अभी देखना है लिसनिंग रख के आ रहा है। तो मैं इनिशियली इसको फॉल्स रखूँगा, तो यहाँ पे आके मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ। तो देखो फॉल्स हो गया, ठीक है। बट मैं चाह रहा हूँ जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब वही परफॉर्म हो। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इसका मतलब आपने ऑन क्लिक में जो भी फंक्शन दिया है उसमें कुछ करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ही आप सेट इज लिसनिंग को करना कॉपी एंड देन इसके अंदर आना एंड जैसे मैं इस पर करूँगा क्लिक, तो मैं चाहता हूँ सेट इज लिसनिंग हो जाए फॉल्स ट्रू ट्रू। अब देखना एक बार रिफ्रेश मारना एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे लिसनिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। बेसिकली ये करना था अपने को। सो यहाँ तक का काम हो गया है। अब सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मुझे ऐसा करना है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ वो सुनना स्टार्ट कर दे। ये कैसे कर सकते हो आप, तो इसके लिए भी एक सिंपली यहाँ पे आना है अपने कोड में एंड सिंपली आपको एक इसी का मेथड है बेसिकली रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट मैंने आपको दिखाया था, मैं 3-4 कमांड का यूज़ करूँगा। तो जैसे रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट को आप करोगे कॉल, तो सिंपली स्टार्ट हो कर देगा सुनना। कैसे स्टार्ट कर देगा, चलो एक बार रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखने यहाँ माइक का ऑप्शन आ जाएगा, देखो माइक इन यूज, ठीक है। ये स्टार्ट कर दिया सुनना, ठीक है। तो ये सुनना जब स्टार्ट कर दिया तो बेसिकली मुझे चाहिए कि मैं जो बोलूँ वो मुझे मिले, तो वो कैसे निकालना है। तो आप यहाँ पे आना, लैंग्वेज सेट करने के बाद इसको करना कट। तो बेसिकली करना क्या है, मैं चाहता हूँ जब भी मैं कुछ बोलूँ उसको कैप्चर करे एंड देन उसको एक्सट्रैक्ट करे। पहले सबसे पहले मुझे उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना वहाँ से। तो उस टेक्स्ट को बेसिकली हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ऑन रिजल्ट में आता है बेसिकली। तो हम कैसे करेंगे चलो देखते हैं फिर। तो मैं यहाँ पे एक मेथड लगाऊंगा रिकॉग्नाइजेशन डॉट ऑन स्टार्ट भाई यही है ना, ऑन नहीं सॉरी ऑन रिजल्ट में आता है, मैं ऐसा सॉरी ऑन रिजल्ट ON
RESL, ठीक है। ऑन रिजल्ट में बेसिकली एक मैं फंक्शन चलाऊँगा। देखो इसमें एक इवेंट रिसीव होगा, ठीक है। जो भी आप बोलोगे वो बेसिकली ऑन रिजल्ट की हेल्प से आप गेट कर सकते हैं। तो इसमें एक इवेंट मिलता है, अगर मैं उस इवेंट को अगर मैं करता हूँ कंसोल, तो आप देखना क्या मिलेगा आपको देखने को। इसमें एक चीज़ है जहाँ से हम टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं। तो चलो फिर दिखाता हूँ। ये बार करता हूँ रिफ्रेश एंड थोड़ा छोटा स्क्रीन करते हैं एंड देन कंसोल में आप ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे मान लो कुछ बोला, ठीक है, हेलो। तो देखो यहाँ पे मैंने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, रिजल्ट कहीं लिखा होगा, रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट, ठीक है। ये जूम होगा क्या, एंड रुको, ध्यान से देखना, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। किधर के, हाँ ये रिजल्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो जीरो इंडेक्स, इसको बोलते हैं जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स फिर जब आप क्लिक करोगे अगेन तो देखो फिर जीरो इंडेक्स मिलता है। फिर अगर फिर आप इसको क्लिक करते हो तो आपको एक मिलता है ट्रांसक्रिप्ट, इसके अंदर आपने जो बोला है वो मिलता है। तो हम ऐसे इसको गेट करेंगे, कैसे गेट करेंगे चलो दिखाता हूँ जल्दी से। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा इवेंट डॉट रिजल्ट्स, मैंने बोला ना रिजल्ट्स था, रिजल्ट्स डॉट रिजल्ट्स के जीरो इंडेक्स पे, उसके अंदर भी जीरो इंडेक्स पे डॉट ट्रांसक्रिप्ट था। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली ये वाला। तो मैंने क्या किया है, इवेंट डॉट रिजल्ट्स के अंदर जीरो इंडेक्स पे ट्रांसक्रिप्ट को उठा लो आप। तो इसको मैं बैक करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उठा लो और उसको टू लोअर केस में कर दो, सो दैट कोई दिक्कत ना हो, केस सेंसिटिविटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको मैं कर दूँगा टू लोअर केस, ठीक है। अगर मैं इसको अब कंसोल करके दिखाता हूँ तो आप देखो क्या मिलता है चीज़ें, ध्यान से देखना, ठीक है। सो अभी मैं कोड एक बार और आपको समझा दूंगा अच्छे से, तो उसका टेंशन मत लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो इसको मैं थोड़ा सा कंसोल में करता हूँ एंड कंसोल करने के बाद सबसे पहले मुझे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। भाई तू क्यों छोटा हो गया भाई, आ जा यार। चलो ठीक है, अब देखना, ठीक है। जैसे मैं एक बार रिफ्रेश मारता हूँ एंड इसके बाद मैं जाकर कुछ बोलता हूँ, हेलो हाउ आर यू। तो देखो ये टेक्स्ट में जाना, ये थोड़ा सा छुप गया, ठीक है। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये देखो हाउ आर यू मिला लाइन नंबर 27 से। तो लाइन नंबर 27 पे आपने उस टेक्स्ट को निकाला बस। ये अगर टेक्स्ट मिल गया तो इस टेक्स्ट को सबसे पहले रिस्पॉन्स में दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। इस रिकॉग्नाइजेशन टेक्स्ट में मुझे दिखाना है कि मैंने क्या बोला है। तो इसको एक वेरिएबल में मुझे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या कहीं बनाया है, ये तो रिस्पॉन्स के लिए बनाया है कमांड्स। चलो मैं इसके लिए एक और वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट, इसको बोलूँगा मैं टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। इसको यूज स्टेट बना लेता हूँ, इसको इनिशियल एम्प्टी रखता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी वो मुझे टेक्स्ट मिले तो सिंपली मैं सेट टेक्स्ट में इसको डाल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा एंड सिंपली मैं यहाँ पे इसको कॉल करके और इसमें जो भी टेक्स्ट है उसको डाल दूँगा। अब इस सेट टेक्स्ट के थ्रू वो टेक्स्ट मुझे इस टेक्स्ट में मिल जाएगा और इसको मैं सिंपली डिस्प्ले कर दूँगा यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन टेक्स्ट में। तो यहाँ है, तो मैं इस BR की बात करूँगा सो डैट ये नीचे आए। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाना, क्योंकि डायनेमिक चीज़ें आ रही हैं तो आपको सिंपली टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंट सुधार लेना अपना, मतलब स्ट्रक्चर। एंड देन अगर आप देखोगे एक बार रिफ्रेश मारना, उसके बाद अगर आप कुछ बोलोगे तो इसमें आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हेलो, देखो यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। एंड ऐसे ही रिस्पांस को करना। तो रिस्पांस को अभी तो मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तो अभी आगे करता हूँ। सो यहाँ तक अपनी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद ये एक दिक्कत जान रहे हो क्या है, ये देखो लिसनिंग बंद नहीं हो रहा, तो इसको आप सही से सही कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ ऑन रिजल्ट में ही ये जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे है अपना ऑन रिजल्ट, ये, ठीक है। इसके अंदर मैं एक सेट टाइम आउट लगाऊंगा, सेट टाइम आउट। एंड देन इसके अंदर सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कमांड्स था क्या था, जो बेसिकली लिसनिंग, हाँ, इज इस मतलब सेट इज लिसनिंग को मैं सिंपली यहाँ पे क्या है सेट फॉल्स, इसको मैं ट्रू कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको बोलूँगा सेट
इज लिसनिंग, आप भूल जाओ फॉल्स था कि ट्रू था यार, देखना पड़ेगा, भूल जाता हूँ मैं। ट्रू, इसको मुझे ट्रू सेट करना होगा, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको करूँगा सेट, एक बार रिफ्रेश मारूँगा, ठीक है। सो अब मैं क्लिक करता हूँ हेलो, ये लिसनिंग काम नहीं किया, लिसनिंग ही दिखा रहा है। सो वाई ऐसा क्यों हो रहा है? इजीली अगर ट्रू हो तो ये देखा, नहीं तो फॉल्स। ट्रू पे मैंने बोला तो इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, सॉरी फॉल्स। सो चलो एक बार और ट्राई मारता हूँ। हेलो हेलो, हाँ चलो ठीक है, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। एक बार और ट्राई मार देता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ हेलो हाउ आर यू, चलो ठीक है, ये अपना वर्क कर रहा है, मतलब ये ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चीज़ें भी मिल रही हैं, मैंने कंसोल हटा दिया, सो डेट आप दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड अब चेक करना है कि कुछ कमांड्स मैं इसमें प्री डिफाइंड कमांड्स डालूंगा, सो डेट कुछ कमांड जैसे कि लिए ओपन फेसबुक, ओपन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, 4-5 कमांड मैं प्री डिफाइंड डालूंगा, ठीक है। एंड अगर कुछ ऐसा कमांड देता है कोई जो यहाँ पे नहीं है, तो सिंपली उसके लिए मैं उसको गूगल पे कर दूंगा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको स्टार लिसनिंग को करना होगा बंद, एंड उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, हैंडल कमांड, ठीक है। कमांड्स, एक एरो फंक्शन बना लेना, एंड जो कि एक एक्सेप्ट करेगा कमांड। ये कमांड कहाँ से एक्सेप्ट करेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ये कमांड बेसिकली वही होगा जो आप बोलोगे। तो यहाँ पे जो आपने बोला ना, देखो ये सेट टेक्स्ट कर, प्लस इसको मुझे कमांड्स में भी भेजना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे हैंडल कमांड्स चलाऊँगा और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको सेंड कर दूँगा। यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सेंड किया और यहाँ से पैरामीटर में मैं सिंपली एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ कमांड्स के। यहाँ वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने कमांड्स रखा सो डेट थोड़ा अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। एंड देन सिंपली मैं चेक करूँगा इफ़ क्या जो कमांड्स हैं, जो कमांड्स आ रहे हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड्स ओपन व्हाट्सएप। अगर करते हैं तो आप एक काम करना, अगर करते हैं तो सिंपली सेट रिस्पॉन्स में आप डाल देना, क्या डाल देना, एक मैसेज डाल देना। कौन सा मैसेज मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा ओपनिंग व्हाट्सएप। ये मैसेज मैं सिंपली रिस्पॉन्स में डालूंगा, ठीक है। सेट रिस्पॉन्स पे जैसे ही मैं डालूंगा तो जहाँ रिस्पॉन्स था वहाँ पे, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। अगर एक वर्क किया इसके बाद भी हम बनाएंगे, ठीक है। सो एक बार रिफ्रेश में करता हूँ, एंड ध्यान से देखना, अभी के लिए रिकॉग्नाइजेशन स्पीच में कुछ नहीं है, रिस्पॉन्स पे भी कुछ नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे आ रहा है, एंड फिर से मैं रिफ्रेश मार के अब बोलता हूँ ओपन वंस, ठीक है, ओपन व्हाट्सएप। रिस्पॉन्स में इसमें नहीं है, ओके। तो ओपन व्हाट्सएप यहाँ रिकॉग्नाइजेशन टेक्स्ट में आ रहा है, ठीक है। सो इसको मैंने सेट रिस्पॉन्स, एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या सेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे आई थिंक शो नहीं किया, ठीक है, मुझे यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ रिस्पॉन्स। ये वेरिएबल मैंने ऊपर क्रिएट किया, ध्यान से अगर देखोगे आपको, देखो रिस्पॉन्स, मैंने सेट रिस्पॉन्स के थ्रू जो भी अगर वो कमांड इंक्लूड करता है तो सिंपली मैंने उसको सेट कमांड्स में ये ओपनिंग व्हाट्सएप जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा, एंड अब मैं एक बार रिफ्रेश मारता हूँ। अब मैं अगर बोलता हूँ ओपन व्हाट्सएप, तो देखना ओपन व्हाट्सएप इसने सेट नहीं किया रिस्पॉन्स में, वाई। सो सिंपली अगर इंक्लूड्स करता है तो आई थिंक ये स्मॉल में रहेगा क्या, हाँ स्मॉल में, आई थिंक स्मॉल की प्रॉब्लम आ रही थी। चलो एक बार और ट्राई करता हूँ। केस सेंसिटिविटी थोड़ा दिक्कत है ना गाइस, मैंने उसमें स्मॉल लिया था, टेक्स्ट को स्मॉल किया था, बट मैं बोल रहा था कैपिटल में, इसलिए ओपन व्हाट्सएप
देखो यहाँ पे मैंने जो कमांड दिया ओपन व्हाट्सएप, और वो रिस्पॉन्स में क्या बोला, ओपनिंग व्हाट्सएप, ठीक है। सो चलो इतना यहाँ तक हुआ। सो अगर कुछ कमांड्स, अगर ये कमांड्स इंक्लूड है तो अभी मैं एक काम और करूँगा, मैं बोलूँगा विंडो डॉट ओपन। ये बेसिकली ये ब्राउज़र का ही एक फ़ीचर है कि आप अगर कुछ URL ओपन करना चाहते हो तो विंडो डॉट ओपन में लिख सकते हो। तो मैं लिखूँगा https://www.whatsapp.com। जैसे इतना मैं बोलूँगा एंड मैं कॉमा देकर बोलूँगा टारगेट इज इक्वल टू, नहीं शायद यहाँ पे ये नहीं रहेगा, अब सिंपली आप बोल देना अंडरस्कोर ब्लैंक, BLANCK ब्लैंक, आई थिंक ब्लैंक रहता है, BLANK ब्लैंक, आई थिंक ये रहता है। चलो देखते, नहीं रहेगा तो फिर मैं बोल दूँगा अगर ये कमांड इंक्लूड करता, मतलब ओपन व्हाट्सएप अगर यूजर ने बोला है तो इस मैसेज को सिंपली रिस्पॉन्स में डाल देना एंड इसको ओपन कर देना आप नए विंडो में। चलो एक बार ट्राई मारते हैं क्या होता है। आई थिंक मैंने इसको सर्च कर लेता हूँ यार, अंडरस्कोर ब्लैंक होता है, क्या होता है, अंडरस्कोर ब्लैंक, BLANKBL। चलो ठीक है, सही तो है। तो अभी के लिए इसको मैं कट करता हूँ, कट, हम एक बार ट्राई आउट करते हैं क्या हो रहा है। ये कौन सा एरर आ रहा है, एरर फ्लाना फ्ला फ्ला फ्ला, विंडो डॉट ओपन, क्या एरर है भाई, व्हाट्सएप, इसको मैं एक बार कट कर लूँ, रिफ्रेश कंसोल विथ फ्लाना फ्लाना, क्या हो गया अभी, रुक जगह इस कुछ एरर्स आ रही हैं, आई थिंक क्या एरर्स आ रहे हैं। तो गाइस पता नहीं क्या एरर था, मुझे खुद ही नहीं समझ आया, मैंने बस इसको वापस से कट पेस्ट किया तो ऑटोमेटिक सही हो गया, ठीक है। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं क्या होता है, एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। एंड इसकी नीड अभी शायद हमको नहीं है, इसको करता हूँ कट एंड देन ओपन व्हाट्सएप। देखो गाइस ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ डिफाइंड मतलब कमांड्स प्री डिफाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं एक और कर देता हूँ, अगर इसी को कॉपी पेस्ट करके बस मैं यहाँ पे लिख लूँगा ओपन फेसबुक एंड यहाँ पे लिख दूँगा ओपनिंग फेसबुक। अभी मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो स्पीच, मतलब जो AI बोल के खुद भी बताएगा, ठीक है। तो उसको भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, तो अभी कुछ टाइम लगेगा, facebook.com, ठीक है। एंड देन थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए भी बना देते हैं, ओपन इंस्टाग्राम एंड ओपनिंग इंस्टाग्राम। अब वीडियो स्किप कर सकते हो जल्दी जल्दी एंड यहाँ पे सिंपली लूँगा इंस्टाग्राम एंड कुछ और दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए यूट्यूब के लिए भी ओपन यूट्यूब, ओपनिंग, यहाँ पे मैसेज में बोल दूँगा ओपनिंग यूट्यूब एंड यहाँ पे सिंपली www.youtube.com, ठीक है। अगर इसमें से कोई कमांड मैच करता है तो बेसिकली ये कमांड्स मतलब ये URL पे जाएगा, अगर नहीं मैच करता है उसके लिए एक लास्ट कंडीशन लगा देना एल्स। अगर चीज़ें मैच नहीं करती हैं तो सिंपली आप क्या करना, आप एक मैसेज करना, सबसे पहले जनरेट मैसेज इक्वल टू, आप बोलना, यहाँ पे डायनेमिक चीज़ें मैं खुद डालूँगा इसलिए बैकटिक का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम डायनेमिक चीज़ें लिख सकते हैं, तो मैं सबसे पहले लूँगा SEAR सर्चिंग गूगल फॉर डॉट एंड इसके अंदर मैं वो कमांड्स दे दूँगा, बेसिकली क्या कमांड्स जो आपने बोले हैं उसको मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, ध्यान से अगर देखोगे तो वहाँ पे जो भी रिजल्ट उसको टेक्स्ट मतलब सेट टेक्स्ट मतलब मुझे टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने बेसिकली कमांड्स के फॉर्म में एक्सेप्ट किए, देखो ये कमांड, तो मुझे वो कमांड को देना पड़ेगा, तो मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है।
तो चलिए वो इसको ट्राई आउट करते हैं, मतलब अगर मैं कुछ और कमांड बोलता हूँ तो मुझे ये मैसेज में क्या आता है। तो ये बार रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे आऊँगा, क्या हाल है, तो देखो यहाँ पे क्या हाल है लिख के आया, ठीक है। बट इसने रिस्पांस में नहीं खुद दिया, क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने रिस्पांस में सेट ही नहीं किया। यहाँ पे सेट रिस्पांस था, आई थिंक रिस्पांस था, सेट रिस्पांस में सिंपली ये मैसेज को डाल देना, ठीक है। चलो एक बार यहाँ बोलता हूँ, व्हाट इज रिएक्ट जेएस, देखो सर्चिंग गूगल फॉर व्हाट इज रिएक्ट जेएस। तो अब मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है एआई का असिस्टेंट आवाज़, ठीक है। उसके बाद मुझे उसको कहीं रीडायरेक्ट करना है, तो बोलूँगा अगर ये मैसेज आता है तो सिंपली आप एक यूआरएल ओपन करना, विंडो डॉट ओपन के बाद आप बेसिकली ये लगाना, बैकटिक ही लगाना, ठीक है। बैकटिक के बाद आपको सिंपली लिखना है https://www.google.com /सर्च। सर्च बेसिकली क्यों लिख रहा हूँ, ये जो आप कुछ बोलते हैं ना, कुछ जो आप बोलते हैं एज ए क्वेरी, मतलब गूगल के जो भी सर्च इंजन होते हैं एज ए क्वेरी एक्सेप्ट करते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च एक कीवर्ड है उसको लिखना पड़ता है एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड इसके बाद आपको क्यू लिखना पड़ता है। क्यू इज इक्वल टू मतलब आप क्या क्वेरी दे रहे हो, उस क्वेरी को वहाँ पर आपको सिंपली देना रहता है एज ए डायनेमिक वैल्यू। तो यहाँ पे मैं सिंपली दे दूँगा कमांड, जो भी कमांड है। बट ये जब आप यूआरएल में कभी भी कुछ देखते हो ध्यान से, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा रिएक्ट जेएस क्या है, जैसे ही मैं इंटर मारूँगा सो यहाँ पे तो इसने नहीं दिखाया, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ साइंस होती हैं, डॉलर में आने लगती हैं चीज़ें, तो उसको वो कन्वर्ट करने के लिए, अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें गूगल बोलता है लगा के रखना, तो इसको सिंपली मैं उसको उसी में कन्वर्ट करूँगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे ना लिख के मुझे एक डॉलर लगा के इसके अंदर आपको सिंपली एक सिंटेक्स होता है, मतलब एक बोल सकते हैं बिल्ट इन मेथड है उसका, इन कोड इन क्या लिखा है यार, इन कोड रहेगा, ठीक है। इन कोड URI कंपोनेंट, इन कोड URI कंपोनेंट, ये बेसिकली गूगल के जो फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है आप जो भी बोलते हो उसको, एंड इसमें सिंपली मैं उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा जो आप बोलोगे, ठीक है। बस इतना ही करना था। तो चलिए एक बार ट्राई आउट करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। कुछ चीज़ें यार बनी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, कितना ही कोई समझा है, बिल्ट इन है तो बस इतना जान लो, बस गूगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है आप जो भी बोलते हो। व्हाट इज रिएक्ट जेएस, तो देखो बेसिकली इसने नया ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद कुछ एरर की है सिंटेक्स में, देखो गूगल रखना था, मैंने गूगल लिव लिख दिया, तो गूगल। तो अगर एक बार रिफ्रेश मारता हूँ तो फिलहाल तो कुछ नहीं काम करेगा, एक बार और चलो रिफ्रेश मार के वर्क करते हैं। व्हाट इज रिएक्ट जेएस, तो देखो अगर कमांड, पहले कमांड सर्च करेगा, अगर कमांड में चीज़ें नहीं मिलती तो डायरेक्ट ये गूगल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ से जो आंसर मिलेगा आपको सिंपली दे देगा, ठीक है। सो अपना तो काम हो गया, बस एक काम करना है बोलने वाला, ठीक है। कि जैसे ही मैं स्टार्ट लिसनिंग पे क्लिक करूँ तो बोले प्लीज़ गिव मी ए कमांड, तो वो शुरू करना है। तो उसको आप कैसे बना सकते हैं, तो इसको मैं हटाता हूँ, एक मिनट यार, इसको मैं छोटा करके स्क्रीन थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा स्पीक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट स्पीक, जो कि एक एरो फंक्शन होगा। एरो फंक्शन एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, तो इसमें मैं तो कमांड को एक्सेप्ट करूँगा, या जो भी बोल सकते हैं, इसको टेक्स्ट ही बोल देता हूँ मैं, टेक्स्ट, या मैं बोलूँगा कुछ भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं सिंपली कमांड, या कोई वेरिएबल मैच ना करे इसलिए मैं कुछ अलग नाम देना चाहता हूँ। सो आप उसको दे सकते हो स्पीक ही, ठीक है यार, वो भी मैच कर जाएगा। चलो ABC दे देते हैं, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने ABC दे दिया, तो यहाँ ये दो चीज़ें एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक तो जो आप बोलोगे टेक्स्ट, और एक कॉल बैक। सबसे पहले मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ इसके बिना क्या होगा, बिना कॉल बैक। तो इसमें सबसे पहले आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा कॉन्स्ट, एंड अगर आप चाहते हो कि AI आपकी जो भी लैंग्वेज है वो बोल के बताए, ठीक है, तो इसके लिए ब्राउज़र का एक फ़ीचर है, उसका आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कैसे करोगे, आपको सिंपली उसके लिए उसको किसी वेरिएबल में सेव भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, अल्ट्रांस करके, एक उस फीचर का ही नाम है ये, ठीक है। तो
अटर, पता नहीं, बड़ा यूनिक नेम है, अट्रेंस, ठीक है। अट्रेंस इज इक्वल टू न्यू कर देना। न्यू बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, किसका किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का, ठीक है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन नहीं, दूसरा है स्पीच सिंथेसिस, स्पीच सिंथेसिस अल्ट्रांस, यहाँ एक करके होगा, देखो ये फिफ्थ नंबर का सॉरी, ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आप बोलते हो एज ए आई फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और उसको एक वेरिएबल में सेव करता है। मतलब जो आप टेक्स्ट बोलते हो उसको, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है स्पीच सिंथेसिस का, और उसमें उस टेक्स्ट को डाल के एक वेरिएबल में सेव करता है, बस इतना काम है। तो इसमें उस टेक्स्ट को मैं पास कर देता हूँ ABC जो भी आएगा, एंड देन उसको एक वेरिएबल में मैंने सेव कर लिया। और उसके बाद सिंपली क्या करना है, विंडो के अंदर एक होता है विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक, इतना कमांड लिखने से बेसिकली वो बोलने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या बोलेगा जो आप मैसेज दोगे, तो सिंपली मैं बोल दूंगा एट्रांस, ठीक है। यहाँ मैंने बेसिकली ये किया है कि उसको कुछ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है जो आप टेक्स्ट हो, सो डैट जो आपका विंडो है उसको बोल सके, इसलिए मैंने सिंपली उस ऑब्जेक्ट में उस टेक्स्ट को पास किया है जिससे वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सिंपली विंडो का एक स्पीच सिंथेसिस डॉट स्पीक मेथड यूज किया और उसके अंदर इस वेरिएबल में जो भी टेक्स्ट था उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन बस इतना ही करना है। तो चलो एक बार ट्राई मारते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इतना ही करना था अपने को। एंड इस स्पीक को मैं कहाँ कहाँ देना चाहूँगा, सबसे पहले अगर कोई कमांड मैच करता है तो मैं सिंपली उस कमांड में ये मैसेज डाल दूँगा स्पीक के अंदर भी मैं मैसेज डाल दूँगा, सोचा AI भी बोल के दिखाए, ठीक है। स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, तो सिंपली मैं यही कमांड सब में कॉपी करूँगा जहाँ जहाँ पे मुझे नीड होगी। एंड यहाँ पे भी मुझे नीड है, यहाँ पर भी मुझे नीड है, एंड इसे यहाँ पे भी मुझे चाहिए, ठीक है, यहाँ पर भी। सो इतने जगह मुझे चाहिए। एंड प्लीज़ एक कमांड और मुझे चाहिए यहाँ पे गाइस, जब मैं स्टार्ट करूँ तो मैं चाहता हूँ बेसिकली ये बोले प्लीज़ आस्क मी ए कमांड। तो इन सभी फंक्शंस को मैं अभी के लिए करता हूँ बंद, इसका कोड मैं दे दूँगा आपको, सो डोंट वरी। एंड एक मैं बनाऊँगा यहाँ पर फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल क्लिक एक फंक्शन बनाऊँगा मैं, और जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा मैं उस फंक्शन को स्टार्ट कर दूँगा। क्या, सबसे पहले मैं स्पीक में डालना चाहूँगा, स्पीक में एक मैसेज की लिसनिंग एंड प्लीज़ गिव मी ए कमांड। इसके बाद मैं सिंपली ये जो आपका स्टार्ट लिसनिंग फंक्शन है उसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। स्टार्ट लिसनिंग इसको मैं कॉल कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ जब कोई बटन में क्लिक करे तब स्टार्ट करे, मगर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ जो AI है ये कम से कम एक लाइन बोले, मुझे लगे कि वो सुनना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये करूँगा एंड देन इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा बटन पे। पहले मैंने बटन पे कोई और फंक्शन कॉल किया था, अब उसको हटा के मैं सिंपली ये फंक्शन कॉल करूँगा एंड सेव करूँगा एंड ब्राउज़र पे जाके पर रिफ्रेश मारूँगा। एंड देन चलो देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता है, फिर देखते हैं। Listening. Please give me a command. ओपन व्हाट्सएप, Searching Google देखो for. Please give me a comment. ये देखो एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही वो सुन रहा है वैसे बोल रहा है, तुरंत अपनी कमांड को वो एक्सेप्ट करके तुरंत सर्चिंग करने लग रहा है, इसलिए मैं एक कॉल बैक दे रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ स्पीक फंक्शन जो बनाया है, सिंपली एक कॉल बैक, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन को एज पैरामीटर दिया जाता है एंड देन वो पहला फंक्शन जब अपना काम कंप्लीट कर लेता है उसके बाद बेसिकली ये कॉल बैक का फंक्शन चलता है। तो ये होता है कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे आना एंड इसके बाद मैं सिंपली बोल दूँगा कॉन्स्ट अल्ट्रांस, ठीक है, अल्ट्रांस डॉट, इसमें भी एक मेथड होता है, इस अल्ट्रांस पे भी बहुत से मेथड वर्क करते हैं। तो मैं बोलूँगा जब ये बोलना ख़त्म कर दे तब स्टार्ट कर दो। मैं बोलूँगा अल्ट्रांस डॉट ऑन इंड पे बेसिकली आप एक फंक्शन चला देना, और उस फंक्शन के अंदर अगर इफ़ कोई कॉल बैक है, ठीक है, कोई कॉल बैक है तो सिंपली इस कॉल बैक को आप रिटर्न कर देना, उस कॉल बैक को चला देना, बस इतना करना। कॉल बैक में फंक्शन रहेगा, ये बस इसका सिंटैक्स है लिखने का, तो कंफ्यूज मत होना ये कहाँ मैंने कुछ लिखा है। ये जो आप यहाँ पे दिए हो ना एक फंक्शन, ये यहाँ पे आपने जो दिया स्टार्ट लिसनिंग,
तो इसको आप ऐसे ना देके अब इसको आपको ऐसे एज ए कॉल बैक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमा लगा के एक एरो फंक्शन बनाना एंड यहाँ पे आप इसको स्टार्ट लिसनिंग दे देना। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये लिसनिंग वाला स्टार्ट करेगा एंड ये जो आपने एक फंक्शन दिया है एज ए कॉल बैक, जो यहाँ पे मैंने कॉल बैक लिखा है स्टार्टिंग में यहाँ पे कॉल बैक, ये कॉल बैक बेसिकली ये पूरा एक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ये कॉल बैक तभी चलेगा जब ये कमांड ये बोल लेगा, ठीक है। तो चलो अब ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ एंड बोलते हैं Listening. Please give me a command. ओपन व्हाट्सएप। Opening WhatsApp. देखो गाइस ये वर्क करना है, तो जो हमें चाहिए था बेसिकली हमने Searching Google for Open WhatsApp. ये कुछ ज़्यादा बोल रहा है। तो चलो एक बार और रिफ्रेश मार के कुछ और पूछते हैं जो बेसिकली उस कमांड्स में इंक्लूड ना हो जो हमने डिफाइंड किया है। Listening. Please give me a command. व्हाट इज रिएक्ट जेएस? Searching Google for what is React.js. सो गाइस देखो यहाँ पे अपना एआई बन के रेडी है, जो भी हमें करना था सब कुछ हो गया है। आप इसमें और भी कमांड्स इंक्लूड कर सकते हो, मैंने कुछ ही कमांड्स किया है, आप 50 कमांड 100 कमांड जो भी डालना चाहते हैं, जो लगता है आपको कि हाँ ये इंसान बोल सकता है, आप वो कमांड से डाल दो, ठीक है बेसिकली। एंड बस आपका रेडी है। तो कैसा लगा प्रोजेक्ट? अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई और प्रोजेक्ट चाहिए तो कमेंट आउट करो, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करो, और कोड चाहिए तो भी कमेंट कर दो। कोड मैं कुछ दिन में इस कोड को अपलोड कर दूंगा। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।